आपको जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, हो सकता है ये वाले क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है और आपको इस बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से समझे, फिर इसको बोर्ड एग्जाम में ऐसा कैसा छाप देना जैसा मैं लिखा रहा हूँ, है ना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन को आप पहले तो अच्छे से पढ़ लो, है ना, पढ़ लो इसको, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर स्लाइड पर ले लिया है। अब देखो हम मान के करेंगे कि न्यूरी और सोनू की जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु है, वो क्या क्या है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 years ago Nuri was twice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? हिंदी में भी पढ़ लेते। 5 साल पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। 10 साल बाद उनकी 10 साल बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र से दुगनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की क्या एज है। तो हम मान लेते हैं कि नूरी और सोनू की क्या एज है, वो हम मान के कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देंगे। चलो, तो मैंने माना, लेट अज्यूम दैट कि जो नूरी है, नूरी की वर्तमान आयु, हम किससे बात करेंगे, हम बात करेंगे प्रेजेंट एज से। वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, x वर्ष। बहुत ही एमपी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो अच्छे से इस फोकस करके इस क्वेश्चन को समझना, फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अब सोनू की आयु, सोनू की, इसकी भी क्या करना है हमको, वर्तमान आयु ही लेना है। वर्तमान आयु इसकी कितनी हो जाएगी, y वर्ष, है ना। अब जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे हमको आगे बढ़ते जाना है। 5 साल पहले की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, पहले की। तो ये वर्तमान में, वर्तमान से हमको कहाँ ले जाना है, 5 साल पहले ले जाना है। तो हम भी क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5, हम लिखेंगे 5 वर्ष पहले नूरी की आयु। नूरी की आयु क्या हो जाएगी भाई, 5 साल पहले, अभी वर्तमान में 1 साल के, 5 साल पहले पहुंचाना है, तो इसमें से 5 घटाना पड़ेगा, है ना। अब ऐसे ही ऐसा लिखना हमको, 5 वर्ष पहले, यहाँ पर क्या कर दोगे, सोनू की आयु। सोनू की आयु कितनी है हमारे पास, y माइनस 5। क्यों, क्योंकि हमको 5 साल पहले की बात करना है, तो y माइनस 5 कितना गुनी थी, नूरी की उम्र। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आएगा ये लाइन, वो ऐसे कर रहा हूँ। नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी, है ना, ये केवल समझने के लिए। तो नूरी की कितनी है हमारे पास, x माइनस 5 बराबर सोनू की कितनी है हमारे पास, y माइनस 5। नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी, तो 3 किधर लगेंगे, सोनू की तरफ। इसको अब मैं मिटा रहा हूँ, है ना, क्योंकि आप इसको ऐसे कैसे छाप लोगे नहीं तो। अब देखो, अब आए क्या, नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी, तो हमने कितना कर दिया, 3 गुना। अब x माइनस 5 ऐसा कैसा लिखना है, 3 का मल्टीप्लाई y में करा तो ये हो जाएगा 3y। 3 का मल्टीप्लाई 5 में करा तो 3 पंजे 15। अब या तो हम x की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, या फिर इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो x बराबर -3y माइनस का 15, ये प्लस का, सॉरी माइनस का 5 जब इधर उठ के आएगा तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में। तो इस टाइप से हमको x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3y माइनस का 10। 10 कैसे आया, 15 में से 5 गए तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 10। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब आगे लाइन पढ़ेंगे और आगे सोल्व करेंगे। ये हमने केवल फर्स्ट लाइन पढ़ी और इतना सोल्व किया है। आगे क्या लिखा है, 10 साल बाद की बात हो रही है ना। 10 साल बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष बाद किसकी आयु, पहले कौन है, नूरी, तो नूरी की आयु, नूरी की आयु वर्तमान में 1 साल के, 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 10 जोड़ना पड़ेगा x में, तो हमने क्या कर दिया, x में 10 जोड़ दिया। वापिस से लिखोगे आप 10 वर्ष बाद किसकी आयु, अब यहाँ पर कर लेना सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, ये आपको लिखना है। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। अब पढ़ो क्वेश्चन, नूरी की उम्र सोनू की उम्र से दुगनी हो जाएगी, तो वापिस से मैं अलग कलर में लिखता हूँ उसको, है ना। नूरी की आयु
सोनू की आयु से कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो हमने नूरी को क्या माना है, नूरी को हमने क्या माना है, देखो नूरी को हमने माना है x+10, क्यों, क्योंकि 10 साल बाद की बात हो रही है। सोनू को हमने माना है y+10, क्योंकि 10 साल बाद की बात हो रही है। और कितना गुना हो जाएगी, ये हो जाएगी दुगुना। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, फिर से मैं इस लाइन को मिटाऊंगा, है ना, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे हम, x+10, 2 का गुणा y में करा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y, फिर 2 का गुणा इस आगे वाले 10 में करा तो कितना हो जाएगा 2y, 10 दूनी 20। अब मेरे पास x की वैल्यू है तो मैं ये करूंगा x का मान रख दूंगा, यहाँ पर x का मान रख दूंगा। x का मान क्या है हमारे पास, ये है, तो यहाँ लिख देंगे हम x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। तो x के लिए मैंने जगह छोड़ दी, +10 बराबर 2y+20। तो x का मान हमारे पास क्या है वो रख देंगे हम। x का मान देखो क्या है, 3y माइनस का 10, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 10 प्लस 10 2y+20, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 3y 2y इधर उठ के आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर बचेगा 20। y का मान कितना आ जाएगा 20। y किसको बोला था हमने, y हमने बोला था सोनू, तो सोनू की आयु कितनी मिल गई हमको, 20 मिल गई। अब आगे यहाँ पर सोल्व करते हैं अपन, देखो इसको मैंने नाम दे दिया अब समीकरण 1। यहाँ पर लिखेंगे y का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 बताओ मुझे क्या है, तो समीकरण 1 है x बराबर 3y माइनस का 10। x का मान सॉरी y का मान रखना है तो y के लिए मैंने जगह छोड़ दी और बराबर में 10। कितना रखना है y की जगह, y की जगह हमको रखना है 20, तो y की जगह हम पुट कर देंगे 20। 20 का 3 गुना हो जाएगा हमारे पास 60 माइनस का 10, तो x का आंसर जो मिलने वाला है वो कितना है 50। अब मुझे बताओ नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी, x, x का मान कितना है 50, पीछे लिख देंगे हम वर्ष। यहाँ पर आ जाएगा सोनू, सोनू की वर्तमान आयु कितनी मानी थी y, y का मान कितना है हमारे पास 20, और ये वर्ष, है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, अगर नहीं आया तो इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कीजिए, क्योंकि आपने रिपीट नहीं करा और आपको समझ में नहीं आया तो बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप समय देकर अच्छे से समझे, नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट कीजिए, अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन पढ़ें और इसको सोल्व करने की कोशिश करें।